अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जिस गाड़ी का हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं दैट इज़ होंडा वीज़ल 2015 मॉडल। ये मॉडल 2013 में जापान में लॉन्च किया गया और ये 2018 तक सेम शेप। 18 में इन्होंने लाइट्स को फेसलिफ्ट किया है, एलईडी हेडलाइट्स दी हैं, जिस तरह हमारी लोकल सिविक के भी अंदर उन्होंने लोकल एलईडी हेडलाइट्स दी इसके अंदर। और फिर जब शेप चेंज हुई मेजरली वो आपकी इनकी 2021 के एंड पे जाके 2022 में शेप चेंज हुई है, जो पाकिस्तान में भी सेम गाड़ी लॉन्च हुई है एचआरवी के नाम से। तो वीज़ल जो है 2013 से जब से लॉन्च हुई है तो पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत फेमस हुई। आपको उसकी रोड पे प्रेजेंस नज़र आती है, जिसकी वजह से पता लगता है कि गाड़ी काफ़ी फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड फ्यूल एफिशिएंसी। सिर्फ इस गाड़ी के बारे में जो ड्रॉबैक था वो यही था कि इसकी वीज़ल की सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ है। खैर उसको हम आगे कवर करेंगे। वीज़ल में दो वेरिएंट्स आते हैं, एक एक्स पैकेज आता है और एक जेड पैकेज आता है। अब एक्स पैकेज में और जेड पैकेज में क्या डिफरेंस है और कैसे पता लगेगा कि ये एक्स पैकेज है या जेड पैकेज है, वो हम आपको बताते हैं। एक तो ये कि जो एक्स पैकेज है उसमें 16 इंच का रिम आता है। अब इसके अंदर जो रिम ऑलरेडी आया है दैट इज़ आफ्टर मार्केट रिम, तो इससे आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये एक्स पैकेज है जेड पैकेज है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या आएगा कि आपको पता लगे वो ये रूफ़ रेल्स हैं। ये आपको छत पे जो रूफ़ रेल्स रनिंग नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली जेड पैकेज में आते हैं। ये जो रूफ़ रेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये जेड पैकेज का हिस्सा होते हैं, तो जो एक्स पैकेज में वो रूफ़ रेल्स नहीं आते। अच्छा, और डिफरेंस क्या आता है वो इंटरनली मैं आपको बताता हूँ कि एक्स और जेड में क्या फ़र्क है। दूसरा डिफरेंस जो आता है जेड और एक्स में वो ये है कि इसके अंदर लेदर सीट्स आती हैं और जो एक्स पैकेज आता है उसके अंदर लेदर नहीं आती हैं, फैब्रिक सीट्स होती हैं। अच्छा, लकीली ये गाड़ी जो है इसमें वाइट इंटीरियर जो है ना, आपको डैशबोर्ड रनिंग सारा नज़र आ रहा है। नॉर्मली एक्स पैकेज में ये सब ब्लैक है होता है और जेड पैकेज में 3 वेरिएंट्स हैं। एक वाइट आता है, ये बहुत रेयर है और ये महंगी भी होती है। एक ऑरेंज इंटीरियर, बेज इंटीरियर आता है और तीसरी जो है वो ब्लैक इंटीरियर ही आता है। इसी तरह का मटीरियल जो है वो यूज़ किया जाता है वो डैशबोर्ड में इस साइड पे, और जहाँ जहाँ ये वाइट नज़र आ रहा है आपको। तो मैं आपको एक और इसका खूबसूरत सा फीचर बताता हूँ कि अगर इसकी मैंने गाड़ी लॉक रखी हुई है और मैं इसकी फॉब की, ये इस पर इन्होंने कवर चढ़ाया हुआ है, फॉब की को प्रेस करके रखूँगा थोड़ा सा लंबा देर के लिए, तो अभी आप देखिएगा कि इसके शीशे ऑटोमेटिकली रोल डाउन होंगे। लाइकवाइज अगर मैं इसको प्रेस करके रखूँगा, ठीक है, तो 2 बार प्रेस करना पड़ता है, तो सारे शीशे अप हो जाएंगे और मिरर्स देखें साथ साथ क्लोज़ हो गए हैं। अब ये ऑप्शन है बहुत ही रेयर लोगों को पता है कि यार ये वीज़ल के अंदर ये ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो अब रही बात और डिफरेंसेस की वीज़ल एक्स और जेड की, तो वो मैं आपको भी समझाता हूँ। बाकी ये कि इसकी फ्रंट हेडलाइट्स देखें बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ जो इसमें मिस की जाती है वो DRL है। डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, बहुत खूबसूरत ऑटो लेवलिंग लाइट्स हैं, बट जो DRL है वो दिन के टाइम लिट अप नहीं होती, तो ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन 2013 में ये ऐसा DRL वाला कॉन्सेप्ट था भी नहीं। तो बैक प्रोफाइल, बैक लाइट्स इसकी जो हैं हर बंदे को बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। मतलब सब्जेक्टिव है, कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट ये कि गाड़ी अच्छी लुक्स में है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है, तमाम क्रॉसओवर्स में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस। अब फिर से हम अगर हाथ रखेंगे तो देखें ये गाड़ी का शीशे भी अनफोल्ड हो रहे हैं और दरवाज़ा भी ओपन हो रहा है। वीज़ल के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे जो हैं फैब्रिक में आते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ कैंसिलेशन, इसकी डैम्पिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, अब और डिफरेंसेस क्या होंगे एक्स और जेड पैकेज में वो मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये ब्रेक पे पाँव रख के हमने पुश से स्टार्ट करना है तो हमें समझ आएगी कि इसका इंटीरियर। वीज़ल की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है इसका इंटीरियर। इसका पूरा का पूरा जो मीटर दैट इज़ 3D मीटर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, डीप मीटर है, आप देखें इसके अंदर आपको डीप फीलिंग आ रही है और तमाम इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो इंसान को इसके अंदर रेडिली अवेलेबल है। और मीटर की आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऑटो पे हेड लाइट्स रख दी, पैडल शिफ्टर्स में लगे हुए हैं, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आ रहा है। अच्छा, 2016 ऑनवर्ड्स ना इन्होंने एक नया पैकेज निकाला था जेड के ऊपर, जेड सेंसिंग एडिशन, जिसके अंदर लेन की असिस्ट का बटन, यहाँ पे एक लेन का वो बना आता है और क्रूज़ में अडेप्टिव होता है, तो गाड़ी भी यहाँ पे बनी होती है। तो वो 2016 ऑनवर्ड्स है सेंसिंग एडिशन। वो गाड़ी सेंसिंग एडिशन में 2013 में लॉन्च हुई, जो मेरी अकॉर्ड में 2013 में लॉन्च हुई थी, और ये वीज़ल में उन्होंने 2016 में लॉन्च किया ताकि अकॉर्ड को थोड़ा हायर एंड मिले।
अच्छा, तीसरा जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये हीटिंग सीट्स का है, ठीक है। जो एक्स एडिशन में आती है वो हीटिंग सीट्स नहीं आती, तो टू स्टेप हीटिंग सीट्स है। तो क्लाइमेट कंट्रोल एसी दोनों में स्टैंडर्डली आता है, लेकिन उसमें डुअल जोन नहीं आता, इसमें डुअल जोन आता है कि मैं ये साइड वाला बंदा अपने हिसाब से ज़्यादा और कम भी कर सकता है, और उसमें नहीं आता। एक और डिफरेंस जो एक्स और जेड में आता है वो ये आता है कि ये मिरर आता है इलेक्ट्रॉनिक और वो आता है सादा मिरर, ठीक है। और एक और डिफरेंस जो आता है वो है वाइपर का। जो वाइपर का एक यहाँ पे आपको रडार सा मिलेगा, वो आपको इस टाइम शायद मैं समझा ना पाऊँ, बट ये फ्रंट पे जो हमारे रडार लगा हुआ है इसके अंदर ऑटो सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं जो जेड पैकेज में आते हैं, और एक्स पैकेज में वो ऑटो सेंसिंग वाइपर्स भी नहीं आते। वीज़ल को लेके सबसे बड़ा लोगों के दिल में डर जो आता है वो ये है कि इसका डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जो इसका गियर सिस्टम है ना, वो बड़ा वल्नरेबल सा है और बड़ी जल्दी ख़राब होता है। इसके बरक्स आप देखिए जितनी मॉडर्न कार्स आ रही हैं, MG HS आ रही हैं, और प्रोटॉन X70 जो उसकी मतलब जिनकी हॉर्स पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन लोगों ने, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो दिस मीन्स कि जिसमें आपको पैडल शिफ्टिंग और जिसमें आपको गाड़ी की आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो वो नॉर्मली DCT को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब DCT का एक जो वाहिद रीज़न है हमारे यहाँ ख़राब होने का कि लोगों को पता ही नहीं था कि इसमें 1.3 लीटर जो है वो डलता है गियर ऑयल, और वो भी DCT। अगर उसमें आप CVT डालेंगे तो डेफिनेटली आप उसको ख़राब करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक्चुएटर फ्लूइड होता है जो कि इसके एयर इनटेक के नीचे लगा होता है, तो वो मतलब .4 का लिक्विड होता है, वो आप 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज करते रहें, उसमें मॉइस्चर आता है, वो भी गियर बॉक्स को ख़राब करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, वजूहत हैं जो कि लोगों को हमारे यहाँ ना होने की वजह से तो लोगों ने वीज़ल को नहीं लिया। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी की गाड़ियों की बात करें जिसमें CHR आती है, वीज़ल आती है, और एक निसान की आती थी पहले जूक, क्रॉसओवर कैटेगरी में, ये 3 गाड़ियाँ फेमस थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंस आपको होंडा वीज़ल की नज़र आएगी। तभी जो एटलस होंडा पाकिस्तान है उन्होंने भी वीज़ल को लॉन्च किया। बहुत सारे डिफरेंसेस है जब आप गाड़ी लेना चाहते हैं पाकिस्तान वर्सेस जापान। डेफिनेटली JDM जापान डोमेस्टिक मार्केट की जो गाड़ी है वो उन्होंने अपने लिए बनाई है, और उसमें वो फीचर्स भी डालते हैं और कंफर्ट भी डालते हैं। तो बाकी ये कि गाड़ी वीज़ल जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि यार वीज़ल की जो है वो फ्यूल इकॉनमी लोगों को इतना पता नहीं है। इसके अंदर आता ही लिथियम आयन पैक है जो नॉन लाइफ है। मैंने 2 साल गाड़ी रखी है और 1,65,000 या 1,70,000 रुपये बेची। इसी तरह होंडा अकॉर्ड मैंने 1,85,000 रुपये बेची, सेल आउट की। और इनकी जो लिथियम आयन पैक्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उनके अंदर फ्यूल इकॉनमी तो आपको मिलती ही मिलती है। आपको 90 से अबव भी ये गाड़ियाँ जाती हैं ऑन हाइब्रिड। और जो टोयोटा है निकल मेटल हाइड्राइड जो NIMH बैटरीज आती हैं वो 1,40,000 रुपये विद ABS उनको चेंज करना पड़ता है। इसके अंदर कोई आपको चेंजिंग बैटरी की या किसी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। बाकी ये कि इसकी ड्राइव है और इसकी जो इंटरनल खूबसूरती है ना वो नो मैच विद एनी अदर कार। और इसकी वजह से आप उसको मार्केट में, और वीज़ल को होंडा एटलस मजबूर थी कि उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन डेफिनेटली जिस प्राइस टैग में उन्होंने लॉन्च किया उन्होंने उसका सारा सेंसिंग एडिशन उसमें से रिमूव कर दिया। और उस गाड़ी की जो मेजर खूबसूरती थी वो थी ही आपकी वो थी सेंसिंग एडिशन का अडेप्टिव क्रूज एंड लेन। तो ये एक छोटा सा, मैंने रात को भी एक वीडियो इसकी जो है शॉर्ट सा क्लिप, उसके अंदर फ्यूल इकॉनमी इसकी अच्छी थी। अभी तो मैंने इसको मतलब इसने आपका ट्रिप मीटर भी ना आप जब सिलेक्शन अपने हिसाब से रख सकते हैं कि जब भी आपकी गाड़ी ऑन हो तो आपका मीटर 0 हो जाए, और उसकी वजह से आपको उस ट्रिप की जो है ना फ्यूल इकॉनमी मिल जाए। तो इसने उस पर सेलेक्ट की हुई है। तो इसमें ये बहुत सारे फीचर्स लोगों को पता नहीं है क्योंकि इसका वो जापानी लैंग्वेज आती है, और यही एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वीज़ल में 2 ही ड्रॉबैक्स हैं, एक ये जापानी लैंग्वेज चेंज नहीं होती, दूसरा ये कि इसके अंदर सनरूफ नहीं आता। तो लोगों ने इसके अंदर ऑल्ट्रेशंस भी कराई हैं। लाहौर में बंदे हैं जो कि इनके अंदर सनरूफ वगैरह लगा रहे हैं, तो वो, लेकिन ये कि डेफिनेटली आफ्टर मार्केट चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसके अंदर वायरिंग के इश्यूज़ भी आते हैं, फिर कल को लीकेज सीपेज का भी इशू आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाड़ी की इसी तरह की वीडियोज़ हम आपको भेजते रहेंगे। और होंडा में ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। और बाकी ये कि टोयोटा के अंदर जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। एनीवेज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको आगे भी इस तरह की मज़े की वीडियोज़ ज़रूर बना के भेजा करेंगे हम।